पंजाबिस्तान दी जानिब तो मेरा दागिस्तान रसूल हमजा तोव। आरंभक शब्द। दागिस्तान पहाड़ां दे ऐन विचकार विशाल वादी दे बिल्कुल कंढे उत्ते अवार आउल तसादा टिकी हुई है। इस आउल विच एक सकलिया है जो बाहरों बाकी सब नालों वखरी नहीं। उसे तरह दी पत्थरी छत ते इस उत्ते पिया उसे तरह दा पत्थर दा रोलर, उसे तरह दे दरवाजे ते उसे तरह दा वेड़ा। पर इस निक्की जिही सकलिया तो इस देखण विच रुखे जिहे ते पहाड़ी आलणे तो दो काव हस्तियां उड़ के विशाल दुनिया विच गईयां। उन्हां विचों पहली सी दागिस्तान दा लोक कवि हमजात तसादासा ते दूजी सी दागिस्तान दा लोक कवि रसूल हमजा तोव। इस विच कोई हैरानी दी गल नहीं। रसूल जिहड़ा बजुर्ग पहाड़ी कवि दे परिवार विच जम्मिया ते वड्डा होया, बचपन तो ही कविता नूं प्यार करन लगा ते समा पा के आप भी कविता लिखण लग पिया। पर कवि दा बेटा आप कवि बनया तां प्यो नालों भी ज्यादा मशहूर ते जे वधेरे निरसंकोच होके कहा जाए तां उस नालों भी महान बन गया। बजुर्ग हमजात ने अपनी जिंदगी विच लम्मे तो लम्मा सफर दागिस्तान तो मास्को तक दा कीता सी। पर रसूल हमजा तोव बहु कौमी सोवियत सभ्याचार दे दूत वजों दुनिया दे कई देशां दा दौरा कर चुका है। बाहरों नजर मारिया उसकी जिंदगी विच कोई विशेष चीज नहीं लगती। रसूल हमजा तोव दागिस्तान दी खुद इख्तियार सो रिपब्लिक दी आउल तसादा विच 1923 विच पैदा होया। अरानिन मिडल स्कूल तो पढ़ाई मुका के ओ बुई नाकसक दे आवार अध्यापक सिखलाई दे इंस्टीट्यूट विच दाखिल होया। कुछ देर पढ़ाउंदा रहा, आवार थिएटर विच काम कीता, रिपब्लिक दे अखबार विच काम करदा रहा। पहलियां कवितावां 1937 विच प्रकाशित होईयां। रसूल हमजा तोव दे रचनेई जीवन विच मोड़ उदों आया जदों ओ मास्को दे साहित्यक इंस्टीट्यूट विच दाखिल हो गया। इत्थे उसनूं मास्को दे प्रसिद्ध कवियां दे रूप विच सिर्फ अध्यापक ही ना मिले, सगों दोस्त भी मिले जिहड़े नाल ही पढ़दे सन। इत्थे ही उसनूं पहले अनुवादक मिले, जां शायद यह कहना वधेरे ठीक होवेगा कि अनुवादकां नूं ओह मिल गया। इत्थे उसदी आवार कविता रूसी कविता दा हिस्सा बन गई। उदों तो लैके मखाच कला विच उसदी मां बोली विच ते मास्को विच रसूल हमजा तोव दे लगभग 40 काव्य संग्रह छप चुके हैं। हुण उसदा नां विशाल प्रसिद्धि दा मालक है। उसनूं लैनिन इनाम ते दागिस्तान दे लोक कवि दा खिताब मिल चुका है। उसदी कविता दुनिया विच कई ज़बानां विच छप चुकी है। यह हथली किताब रसूल हमजा तोव दी पहली वार्तक रचना है। पहला ही ये अंदाजा लाया जा सकता है कि इस खेत्र विच भी रसूल अपने ही वखरे रंग विच सामने आवेगा ते उस दी वार्तक ना नावल नाल मिलदी होवेगी ना ही कहानी नाल, ते इसे तरह ही ये है। पर तां भी इस वार्तक लिखत दी मौलिकता कुछ स्पष्टीकरण दी मंग करदी है। रसूल हमजा तोव इस तरह लिखदा है जिस तरह अपनी किसी किताब दा मुखबंद लिख रहा होवे, जिहड़ी अजे उसने भविख विच लिखनी है। ਉਹ ਦੱਸਦਾ है कि यह किताब किस तरह की होवेगी, किस ਸਾਹਿਤਕ रूप ਵਿੱਚ लिखी जानी चाहिए है, इसका ਨਾਂ की होवेगा, इसकी बोली शैली बिंबावली ते अखीर विषा वस्तु की होना चाहिए है। कोई पाठक रसूल हमजा तोव की यह किताब पढ़ के पूछ सकता है, मुआफ करना यह तो होया मुखबंद, पर किताब कित्थे है। पर इत्थे पाठक गलती खा रहा होवेगा। यह देखना कोई मुश्किल नहीं कि भविख विच लिखी जाने वाली किताब की गल करना सिर्फ एक ਸਾਹਿਤਕ ढंग ही है। हौली हौली उस किताब का मुखबंद अपोह तरीके नाल वध के एक स्वैधीन भरपूर विषय वस्तु वाली मुकम्मल किताब का रूप धार लैंदा है, जिहड़ी किताब मात भूमि बारे है। मात भूमि नूं प्यार करन वाले उस दे सपूत दे उस वल वतीरे बारे है, कवि दी दिलचस्प ते मुश्किल थां बारे है, ते एक शहरी दी थां बारे है जो घट दिलचस्प ते घट मुश्किल नहीं। ये पुस्तक एक तरह की आत्म कथा है, किसी हद तक ये इकबालिया लिखत है। ये सच्चे दिल नाल लिखी गई है, काविक है ते लेखक दा हल्का फुल्का हास रस ते मैं कह सकदा हाँ व्यंग विनोद इस किताब विच चानण दा काम करता है। मतलब की कि ये किताब ते रसूल हमजा तोव इस तरह रलदे मिलदे हन जिस तरह दो पानी दे तुबके। एवें ही नहीं सी इस किताब बारे एक कांड एक केंद्री अखबार विच जिंदगी दा मुखबंद सिरलेख हेठ छापिया गया। पाठक नूं इस पुस्तक विच बहुत सारे आवार अखाण ते मुहावरे, खुशी देण वालियां ते उदास करन वालियां कहानियां मिलणगियां, जिहड़ियां जां तां खुद लेखक नाल वापरीआं जां लोकां दी याद दे खजाने विच सांभियां पईआं हन।
ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਪਰੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਭੂਮੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਬ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਗੀ ਅਫਸੋਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮਗੀਨ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਰੌਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਵ, ਖਿਆਲ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੈਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਦਮਾ ਲੇਖਕ ਲਈ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਲਕੀਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਬ।